कल मैं जिक्र करूं कि कल मरियम साहिबा आती हैं तो वो कहती है असिस्टेंट कमिश्नर को, और ख़ुद कह रही है कि मेरी बेटी और अगर आपकी बेटी गटर में गिर चुकी होती तो सिस्टम हिल जाता। मैं उनको बताना चाहता हूं अगर खान को भी कुछ हुआ तो सिस्टम नहीं, पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। इतना ना लेके जाएं। ये पाकिस्तान का कंसर्न है, पाकिस्तानियों का कंसर्न है, और ये रियासत और हुकूमत पाकिस्तान का कंसर्न होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अक्टूबर 2024 में जब खान साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और हमने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर जाएं, तो हमें कहा गया कि आज के दिन पेमिस डॉक्टर चले जाएंगे, रिपोर्ट ले आएंगे, मिलेंगे। जिस वक्त डॉक्टर चले मुझे बताया गया कि डॉक्टर जा रहे हैं। जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया मेरे पास रिपोर्ट भेजी गई कि ये उनकी रिपोर्ट है, और द नेक्स्ट डे राइट अवे हमें हमारे डॉक्टरों को इजाज़त मिली और वो चले गए। हम कह रहे हैं कि आपने ये जलती पे तेल आप डाल रहे हैं। देखिए बेल के लिए नए एप्लीकेशन पे देखेंगे अगर डॉक्टर साहब और वकला साहिबान जो हमारी लीगल टीम है वो कंसिडर करते हैं, पर हम तो यही कह रहे हैं कि देखो जिस तरफ डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया कि ये जुडिशल पॉलिसी है। खान साहब की 6 केसेस में कन्विक्शंस थी, इस वक्त 2 केसेस में वो कन्विक्शन बहाल है। एक लास्ट जब अलकादर केस का फैसला हुआ था वो 17 जनवरी 2025 को हुआ है, और तो शखाना 2 केस का फैसला हुआ है 20 दिसंबर 2025 को। ये केसेस अभी तक लगे नहीं है। जो पहला वाला केस है वो जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 से लेके मैक्सिमम 60 डेज़ के अंदर अंदर उस पर फैसला होना चाहिए कि जजमेंट सस्पेंड होती है कि नहीं। हम तो अदालतों के पास जाते रहे, हमते लगवाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा हमने की, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट ऑर्डर नहीं हो रहे। तो हमारी पहला मुतालबा यही है कि खान साहब के केसेस लगाए। देखो कैटेगरिकली जो हमने आपको समराइज में दोबारा अगर करूँ, हमारी तशवीश यही है कि खान साहब का जेल में होना इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस है। इस पे आप जलती पे तेल डालते हैं जब आप उसके सेहत के बारे में लोगों को आगाह नहीं करते, फैमिली को आगाह नहीं करते या रिस्क लेते। कल मैं जिक्र करूं कि कल मरियम साहिबा आती हैं तो वो कहती है असिस्टेंट कमिश्नर को, और ख़ुद कह रही है कि मेरी बेटी और अगर आपकी बेटी गटर में गिर चुकी होती तो सिस्टम हिल जाता। मैं उनको बताना चाहता हूं अगर खान को भी कुछ हुआ तो सिस्टम नहीं, पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। इतना ना लेके जाएं। ये पाकिस्तान का कंसर्न है, पाकिस्तानियों का कंसर्न है, और ये रियासत और हुकूमत पाकिस्तान का कंसर्न होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अक्टूबर 2024 में जब खान साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और हमने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर जाएं, तो हमें कहा गया कि आज के दिन पेमिस डॉक्टर चले जाएंगे, रिपोर्ट ले आएंगे, मिलेंगे। जिस वक्त डॉक्टर चले मुझे बताया गया कि डॉक्टर जा रहे हैं। जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया मेरे पास रिपोर्ट भेजी गई कि ये उनकी रिपोर्ट है, और द नेक्स्ट डे राइट अवे हमें हमारे डॉक्टरों को इजाज़त मिली और वो चले गए। हम कह रहे हैं कि आपने ये जलती पे तेल आप डाल रहे हैं। पहले आपने कहा छुपाए बात छुपाई कि ना तो डॉक्टर को एक्सेस दी, ना फिर आपने बात किसी को की कि खान साहब की तबीयत कैसी है। फिर आपके मिनिस्टरों ने कहा कि ये तो झूठ है, उसको तो लाया नहीं गया। फिर मिनिस्टर साहब कहते हैं लाया गया। हाँ 20 मिनट का की बात थी, आपने इतना लाइट ले लिया कि बस 20 मिनट की बात थी, वो आया और चले गए। आपने ये सारा कुछ छुपाया है। तो हमारा सबसे पहले मुतालबा ये है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम आईनी कानूनी जिस तरीके से आपको उन्होंने कोट भी किया कि 795 रूल्स में भी ये लिखा हुआ है कि वो आप बताएंगे। हमने कल भी कहा है कि ये तो आज तक हुआ ही नहीं है। वो तो एक बड़े पार्टी के सरबराह, एक मकबूल तरीन लीडर उम्मत मुस्लिमा का खान साहब का हेल्थ तो आज इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, अल जजीरा ने लिखा है, CNN ने लिखा है, BBC ने तफसील दी, द गार्डियन ने देखी, मुझे गार्डियन वालों का फोन आया है। तो ये तो दिस इज नॉट जस्ट वन, पूरी दुनिया का एक कंसर्न है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप इस मैटर को इतना लाइट लेंगे तो आप पूरे पाकिस्तान इसकी जमहूरियत को वो दाव पे लगा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा आप सिक्रेसी जो है ना जमहूरियत के लिए तो कैंसर है, इस तरह ना करें। साहब एक वफाकी मिनिस्टर इत्तलात का एतराफ कर रहा है, ये बता रहा है कि 20 प्रोसीजर है, वो एश्योरेंस भी दे रहा है। और क्या एश्योरेंस चाहिए? देखिए ये कोई एश्योरेंस नहीं है, वो क्या एश्योरेंस दाके देगा, उनकी अपनी एश्योरेंस नहीं है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं राइट अवे खान साहब के मालिज को, फैमिली मेंबर्स को एक्सेस दी जाए, वो खान साहब से मिलें, खान साहब की रिपोर्टें सारा प्रोसीजर बताएं, और कौम को ये भी बताएं आपने क्यों कर ये छुपाया। डॉक्टर साहब ने सही सवाल पुट किया, बीमारी क्यों छुपाई। आप ये नहीं कह सकते जी, आपको पहले बताना चाहिए था। खान साहब की सेहत जो है हम सब के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। तो ये हमारा सवाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी इस टाइम पर ये है कि आप चाहते हुए बानी के लिए रिलीफ हासिल नहीं कर सके, और दूसरी क्या बात किया आप चाहते, क्योंकि झूठे केसेस हैं बानी पर, तो आप एक मकबूल लीडर के लिए अभी तक रिलीफ पार्टी हासिल नहीं कर सकी।
दूसरी जानिब ग्राउंड रियलिटी ये है कि हुकूमत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होते हुए वो फॉरेन फंडिंग हासिल नहीं कर सकी और मैशत इस्तेहकाम जो वो चाहती थी वो हासिल नहीं कर सकी। अब ऐसे मौके पर आपको एक पेशकश की जाती है चंद दिन कबल के आप आए बैठे और एक ऐसा एजेंडा बनाते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 4 साल बाद इलेक्शन भी हो जाएंगे और बानी की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। ऐसे अब आपका ये मेन नुकता यही है कि बानी को रिलीफ पहुंचाना, क्योंकि एक मकबूल लीडर इस वक्त जेल में है। ठीक, देखिए पहली बात तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, जो खासकर सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन का है। पहली बात तो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक रूल ऑफ लॉ सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लोग स्ट्रगल ही करते हैं ना। हम अदालतों में जाते हैं, पार्लियामान में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रैली करते हैं, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हम चलाते हैं, अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर अदालतों का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, अदालतें ऑर्डर नहीं पास कर सकती, आप कानून साजियाँ करके अपने पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं कि कवानीन में भी आपने तब्दीली करी। मैंने आपको कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस का फैसला हुआ है, फिर आपने इलेक्शन एक्ट में शुरू किया कि ये पिटीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएगी। तो अदालतों को तो आपने खुद मुतनाज़ बनाया, लेकिन हम स्ट्रगल करते रहेंगे ता वक्त है कि हमें रिलीफ मिले। जो सेकंड क्वेश्चन आपने किया है, देखो मैं आप सबको एक बात की तरदीद कर दूं, ये कल कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई ऑफ़र है कि 2 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे और फिर आप इन चीज़ों पे एग्री कर दे, वरना नहीं। ये बिल्कुल गलत बयानी है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। ना हमारी हुकूमत के साथ कोई TOR तय हुए हैं, ना हमारी हुकूमत के साथ कोई ऐसी बातचीत हुई है, ना हमारी, ये सारी अफवाहें। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बाज़ मसले बहुत सीरियस है। जिस तरीके से ये भी चलाया गया, गौर साहब को कहा गया कि आप जेल जाए और मैं ना जाऊँ। अगर मुझे कहा गया होता कि आप जेल जाए तो मुझसे पहले वज़रा 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे कि हम तो कह दिए, बस जा नहीं रहे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जमहूरियत रिलेटेड, हमारे रिलेटेड, खान साहब रिलेटेड, काइंडली इस पे सोर्स रिपोर्ट पे ना जाइएगा हमसे। और मैंने कहा है कि काइंडली हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास साहब से आप ज़रूर राय ले लें और फिर कोट कर लें। अच्छा जी, मैं एक लास्ट कमेंट करता हूँ जो आपके तीनों के सवालों में आया है सामने। पहली बात यह है कि कोई ऐसा मुकदमा नहीं है इमरान खान का जिसमें या जमानत हुई है या जमानत की दरखास्त पेंडिंग है। दिस इज वन। इसी तरह से बुशरा इमरान का कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें बेशक कन्विक्शन है या वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है जिसमें दरखास्त जमानत जो है वो मौजूद ना हो। जो ग्राउंड्स हैं हम उस वक्त एजिटेट करेंगे जब कोई जमानत लगाएगा। अगर जमानत लगाने के लिए ये निज़ाम वो है जिसमें एक चीफ मिनिस्टर कहता है एक जाली वज़ीर आज़म को कि आप मेरी कल मुलाकात करवा सकते हैं, तो वो अभी तक गुज़श्ता रात भी वो सर्दी में बैठा रहा, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो जवाब ये था मैं पूछ के बताता हूँ। एक दूसरा ये है कि लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि इतने दिनों में ये मुकदमात अगर इनकी अपीलों के फैसले नहीं होंगे तो लोगों को जमानत दी जाएगी। ये ग्राउंड हम कहाँ आपके सामने तो हम सेंसिटाइज कर सकते हैं कौम को, वो हमने किया है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप साथ देते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इधर उधर की बातें, इसमें हम इंगेज नहीं होंगे। सवाल वो 3 है जो मैं कह चुका हूं और बुनियादी सवाल हमारा ये है, बीमारी क्यों छुपाई? थैंक यू। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तफसील से हमारे चेयरमैन साहब और डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बात कर दी है जी। 3 पॉइंट्स मैं इसके अंदर मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ जी। नंबर 1 ये कि आपको पता है कि जैसे कल सो कॉल्ड मिनिस्टर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब थी और उनको सर्जरी के लिए लाया गया, और हफ्ते वाले दिन उनकी सर्जरी होती है और जुमेरात वाले दिन जो है ये ऑफिशियली जो स्टेटमेंट आती है। और इससे पहले कि इन्हीं मिनिस्टर साहब की और इनके साथ जो बाकी 3 और मिनिस्टर्स थे, इन सब को अगर आप देखेंगे सो कॉल्ड मिनिस्टर्स थे, तो इन सब ने डिनाई किया है कि किसी किस्म की भी इमरान खान साहब की सेहत को कोई तकलीफ नहीं है। सो हम ये मुतालबा करते हैं कि वो हफ्ते से लेके जुमरात दम के एक एक सेकंड का हिसाब दें, इस कौम के सामने हिसाब रखें इमरान खान साहब के सेहत के बारे में जितनी भी चीज़ें थी। दूसरी चीज़ इसलिए मैं बताता चलूँ कि कानून के मुताबिक जो कानून कहता है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसीली बता दिया कि कैसे जो है वो नवाज शरीफ साहब की ट्रीटमेंट होती रही, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ज़रूर मेरी इस्लाह कीजिएगा। उनका ज़ाती माला जिसका नाम अदनान था, वो जेल तक भी जाता था, जेल के साथ बाहर गया, इवन एंड अदरवाइज जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया तो उनके साथ भी वो बाहर गया। लेकिन आज तक कोई भी
اس ایشو کے اوپر ابھی تک کسی بھی قسم کی نہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ کے نہ ہمارے خان صاحب کے قریبی بہنوں عزیزوں اقارب میں سے کسی کو بھی ان تک رسائی نہیں دی گئی. اب میں اس کے اوپر قانون بتاؤں، کیونکہ کل سے جب سے ہم یہ ٹاک شوز پہ بات کرتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو منسٹر سو کالڈ جو اس فارم 47 کی گورنمنٹ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ لا پرووائڈ نہیں کرتا، کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ذرا پڑھ کے آیا کرو، یا کم سے کم کسی لیگل ایکسپرٹ سے ہی پوچھ لیا کرو تو آپ کو پتہ چل جائے. عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے میں ڈاکٹر صاحب نے تفصیل آپ کو بتا دی. میں ان کی دونوں کیٹیگریز کو مزید بتا دوں آپ کو کہ وہ کچھ کیسز میں کنوکٹڈ ہیں اور باقی میں انڈر ٹرائل ہیں. تو وہ دونوں صورتحال کے اندر جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. کیسے ملنی چاہیے اس کا میں بتاتا ہوں. رول 795 ہے جی، پرزنر رولز 1978، اور اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بک لے کر آیا ہوں ساتھ، اور میرے ساتھ 2 سینئر میرے کونسل بھی بیٹھے ہیں. وین اے پرزنر از ان سیریس ill intimation shall be sent to the relatives. یہ ہر حال میں بتانا چاہیے ان کو، مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آف لا ہے. یہ جیل مینول کے اندر لکھا ہوا ہے. نیلسن منڈیلا رولز اس کو فالو کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے رولز اس کو فالو کر رہے ہیں. پاکستان سگنیٹری ہے 2008 کے یونائٹڈ نیشن کے اس فیلڈ کا، اور یہ جو جیل مینول اور جیل رولز ہیں دیٹ از اپلیکیبل. اور اس کے تحت عمران خان صاحب کے رشتہ دار، ان کے قریبی عزیز و اقارب کا وہاں ہونا لازمی ہے، لازمی. جو یہ کہتا ہے کہ وہ لازمی نہیں تھا اور ہم نے کنڈیشنز پوری کی ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. وہ قانون کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو کنوکٹڈ ہوں تب یا انڈر ٹرائل پرزنر ہوں، دونوں صورتحال کے اندر ان کو انفارمیشن ان کے خاندان والوں کو دینی چاہیے تھی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، سگنیچرز ان کی لائف کے حوالے سے جو فارم بھرا جاتا ہے اس پہ ان کے ریلیٹیو ان کے سگنیچرز لازمی ہیں بلڈ ریلیشنز کے. تو یہ میں نے رول آپ کو پڑھ کے بتا دیا. اس کے علاوہ 197 رول 1 آف جیل مینول جو ہے، جو پرزنر رولز 1978 ہے، وہ بھی اس سے ڈیل کرتا ہے. سو ہماری یہ جتنی بھی گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں، ہمارے بڑا کلیئر مطالبہ ہے اس کے اندر کہ جیسے ہم نے سی سی کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا، اس ٹائم چیز یہ سامنے نہیں آئی، لیکن اسد اللہ صاحب کے جب وی لاگ آیا اور ڈان نیوز کے اندر جب آیا، اس کے بعد یہ چیزیں آئیں. دوسرا ہمارا مطالبہ جو میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں، جو سرجریز کی گئی ہیں خان صاحب کی پیمز ہاسپٹل کے اندر، جو ڈاکٹرز نے ان کو ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کی ساری کاپیز جو ہیں ان کے ریلیٹیوز کو، ہمارے چیئرمین کو، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو، ہمیں میڈیا کو پرووائڈ کی جائیں. کہ ہمیں ان منسٹروں کی باتوں پہ یقین نہیں ہے جن کو یہ نہیں، یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا تو یہ پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سرجری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کیونکہ 5 دن تک یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی سرجری ہوئی ہے. اچھا سرجری ہوئی ہے، ہمیں اس کے سارے ڈاکومنٹس پیمز ہاسپٹل کے جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں. اور ہمارے چیئرمین کو، ان کی بہنوں کو، ان کی فیملیز کو، ہماری پارٹی کو وہ چیزیں، اور آپ سب کو بھی وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے جائیں کہ یہ سرجری ہوئی ہے، یہ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، انتھیزیا دیا گیا ہے، کون سے والا دیا گیا ہے، لوکل دیا گیا ہے، کس چیز کی سرجری ہوئی ہے، کیا ان کو پرابلم تھا کہ آپ نے ان کو جیل سے رات کی تاریکی میں لا کے اور سرجری بھی کر دی اور واپس لے گئے، اور 4-5 دن تک آپ چھپاتے رہے اور آج تک آپ کی کسی نے بھی ان سے رسائی نہیں دی گئی ہے. سو یہ ہمارے جی مطالبات ہیں، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ بھی بڑے جینون ہیں، پولیٹیکلی بھی بڑے جینون ہیں، اور لیگلی بھی سپورٹڈ ہیں. اگر اس پہ عدالتیں اور ہماری ہائر کورٹس اور سپریم کورٹس بھی اس کے اوپر خاموش بیٹھی رہتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. ہم خود انصاف کے متقاضی ہیں. ہماری پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، اور پاکستان کی سب سے ہر دل عزیز شخصیت جو 80% پاکستان سے بھی زیادہ پاکستانیوں کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے، ان کا یہ حال کر دیا گیا ہے. اور اگر باقی کسی عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو آپ سب کچھ سے بہتر جانتے ہیں. بہت شکریہ. جی پلیز کچھ کوشچن لے لیں گے. جی پلیز. اپنے گراؤنڈ سے یہ بتائیے کہ طویل عرصے تک اگر فیصلہ نہ ہو رہا ہو یا سماعت نہ ہو رہی ہو تو ضمانت ہو. جی سر. ایک فریش گراؤنڈ بھی آپ کے پاس آئی ہے، میڈیکل گراؤنڈ، کیا آپ بیل کے لیے